वैल्यूएशन ऑफ शेयर स्टार्ट करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर क्या होता है कि कंपनी में जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू को कैलकुलेट करना, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं टू कैलकुलेट वर्थ ऑफ कंपनी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। सो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में देखो, जो स्टॉक एक्सचेंज है वो हेल्प करता है वैल्यू ऑफ शेयर्स को एसरटेन करने में, पता लगाने में भी कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसे, ठीक है। बट स्टॉक एक्सचेंज एक अनरिलायबल बेसिस पे प्राइस को कैलकुलेट करता है, हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, राइट। क्योंकि इसके जो प्राइस हैं वो कैलकुलेट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, दैट्स वाई। एंड इसमें जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट होते हैं आउटसाइड द बिजनेस, ठीक है। एंड इसके लिए ही ये ट्रू इंट्रिंसिक वैल्यू जो है कैलकुलेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो वैल्यूएशन क्या होती है, एक्चुअल वर्थ होती है कंपनी की जो वैल्यू ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट करती है, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव मेथड से होता है, वो हम पढ़ेंगे डिटेल में, उसका एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है 15 मार्क में, ठीक है। तो ये एक क्या होती है, एक्चुअल वर्थ होती है कंपनी की, ठीक है। रीजंस क्या है बिहाइंड दिस कि कैसे क्यों कैलकुलेट की जाती है ये, जहाँ पे कोई मार्केट प्राइस नहीं होता इन केस ऑफ प्रोप्राइटरी कंपनी। सेकेंड पॉइंट है कुछ स्पेशल रीजंस के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट प्राइस जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ट्रू एंड प्रॉपर इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उस केस में वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो ये मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस में कवर कर दिया है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट करते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो फर्स्ट है इसका अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे क्या है, जैसे प्रेजेंट कितने हमारे अर्निंग्स हैं और फ्यूचर में कितने अर्निंग्स हैं, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे इफ़ेक्ट करती हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आ गया कि अनफेवरेबल फाइनेंशियल रेशोज। कुछ फाइनेंशियल रेशोज होती हैं जैसे डेट इक्विटी रेशो, करंट रेशो, वेरियस लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशोज होती हैं। समटाइम्स दीज आर नॉट फेवरेबल टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये भी अफेक्ट करती हैं वैल्यूएशन को। एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज, थर्ड पॉइंट। समटाइम क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो ऑफर करती है इंसेंटिव्स और ग्रांट्स फॉर ग्रोथ के लिए, ठीक है, बिजनेस को। अगर कंपनी फॉल कर रही है विद फ्रेमवर्क ऑफ दीज इंसेंटिव्स, तो उस केस में वैल्यूएशन पर इफेक्ट पड़ेगा शेयर्स की। फोर्थ पॉइंट है कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल इन्वेस्ट की जाती है वो भी वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स पर इफेक्ट डालती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, यील्ड और द रिटर्न फ्रॉम अदर सिमिलर कंपनीज। तो जो रिटर्न आ रही है सिमिलर कंपनी से वो भी इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है एफिशिएंट मैनेजमेंट। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट कैन कन्वर्ट लॉस ऑफ बिजनेस इनटू प्रॉफिट, ओके। इसको याद रखना, कोई भी एफिशिएंट मैनेजमेंट है उस लॉस को कन्वर्ट कर सकती है प्रॉफिट में, तो वो भी इन्फ्लुएंस करता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स को, ओके। यहाँ तक हमने 6 पॉइंट करे फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट पॉइंट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी ऑफ कंपनी। जब कंपनी अर्न करती है एडिक्वेट प्रॉफिट्स एंड उसके बाद कंपनी डिविडेंड्स देती है शेयर होल्डर्स को, ठीक है। कंपनी का डिविडेंड जो है कई बार क्या होता है कि मोर होता है, कई बार लेस होता है, तो इस केस में जो मार्केट प्राइस है शेयर का इन्फ्लुएंस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स में आप पॉलिटिकल फैक्टर्स लिख सकते हो, सोशल, इकोनॉमिक। तो ये कंडीशंस होती हैं जो इनसाइड और आउटसाइड कंट्री होती हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल रिस्ट्रिक्शंस। अगर शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे हैं तो उन्हें पार्शली पेड किया जाता है, तो उस केस में इन्वेस्टर्स को गुड प्राइस ऑफर नहीं किया जाता, तो यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इफेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद हमने मेथड्स करने हैं, यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट सेम था। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में हमारे मेनली 3 मेथड्स आते हैं। नेट एसेट मेथड, इसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं, जो 2 टाइप्स का होता है, इंक्लूडिंग गुडविल एंड एक्सक्लूडिंग गुडविल। देन हमारा सेकेंड मेथड आता है यील्ड मेथड, जिसे हम अर्निंग कैपेसिटी और मार्केट वैल्यू मेथड भी कहते हैं। लास्ट है हमारा फेयर वैल्यू मेथड। तो एक एक को एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में। सो सबसे पहले करते हैं नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में हमारा फर्स्ट था एक्सक्लूडिंग गुडविल।
अब नेट एसेट मेथड में एक्सक्लूडिंग गुडविल का पॉइंट है, तो इसका फॉर्मूला देखो, यहाँ पे एसेट्स को माइनस करेंगे लाइबिलिटी से, यहाँ पे हमारे नेट टेंजिबल एसेट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेनली क्या हुआ कि हमने नेट टेंजिबल एसेट्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है, एस्टिमेट करने हैं कि नेट टेंजिबल एसेट्स कितने हैं। उसका फॉर्मूला ये है, मीन्स एसेट्स को माइनस कर देना है लाइबिलिटी से। फिर उसके बाद देखो जो एसेट्स होंगे वो एक्चुअल वैल्यू पे लिए गए होंगे, मींस मार्केट प्राइस पे, एंड उसकी बुक वैल्यू वहाँ पे शो नहीं की जाएगी। एंड जो फिक्टिशियस एसेट्स होंगे लाइक प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। बाकी सारी जो लाइबिलिटीज़ होंगी इसमें, चाहे वो बुक वैल्यू पे है चाहे वो नहीं, फिर भी वो डिडक्ट हो जाएगी। नॉन ट्रेडिंग एसेट्स इंक्लूड होते हैं इन द एसेट्स, देन अमाउंट जो पेएबल होगी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो डिडक्ट हो जाएगी इसमें से ही, ठीक है। तो ऐसे हम नेट टेंजिबल एसेट्स कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट में वैल्यू ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट करनी है। वैल्यू ऑफ शेयर को कैलकुलेट करने के लिए जितने हमने नेट टेंजिबल एसेट्स कैलकुलेट करे थे अभी, उसको हम डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से ट्रीटमेंट होते हैं इन केस कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिफरेंट प्रेफरेंस दी जाती है। फर्स्ट है जब उन्हें पेमेंट ऑफ कैपिटल में प्रेफरेंस दी जाती है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो इसमें है कि जो इनकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो डिडक्ट हो जाती है फ्रॉम नेट एसेट्स में से, और जो बैलेंस बच जाता है वो इक्विटी शेयर्स में डिवाइड कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है जब उन्हें प्रेफरेंस मिलती है डिविडेंड के लिए, ठीक है, तो जब डिविडेंड के लिए मिल रही है तो वो डिविडेंड माइनस हो जाएगा फ्रॉम नेट एसेट, जैसे हमने कैपिटल को माइनस किया था ऊपर, ठीक है। और जो अवेलेबल बैलेंस होगा फिर से उन्हें प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स में से कैपिटल रेशो में बांट दिया जाएगा। देन लास्ट पॉइंट है उन दोनों में ही प्रेफरेंस नहीं है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की, ना ही कैपिटल में ना ही डिविडेंड में, तो सारी अमाउंट जो है नेट एसेट की वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी बिटवीन बोथ शेयर्स, मींस प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंक्लूडिंग गुडविल का। हमने एक्सक्लूडिंग गुडविल कंप्लीट कर लिया, इंक्लूडिंग गुडविल करते हैं। सो इंक्लूडिंग गुडविल में गुडविल इंक्लूड होएगी विद अदर टैंजिबल एसेट्स के साथ फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो गुडविल यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू भी हो सकती है इसकी, जो इक्वल हो सकती है इसकी बुक वैल्यू से, या फिर ज़्यादा और कम भी हो सकती है इसकी बुक वैल्यू से, राइट। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे बुक्स में शो नहीं करी जाती गुडविल, बट उस केस में कुछ वैल्यू होती है गुडविल की। फॉर एग्जांपल जैसे एसेट्स की वैल्यू दी गई है ₹10 लाख एंड लाइबिलिटीज़ दी गई हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स दी गई हैं। यहाँ से हम वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं बाय डिवाइडिंग नंबर ऑफ़ शेयर्स, ठीक है। तो पहले एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को माइनस डिडक्ट करके उसके बाद उसे डिवाइड कर देना नंबर ऑफ़ शेयर से, हमारे वैल्यू ऑफ शेयर आ जाएगी ₹16। नेक्स्ट मेथड है यील्ड मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो फ्यूचर प्रॉफिट है उसके बेस पे ही वैल्यू ऑफ शेयर्स कैलकुलेट होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम सबसे पहले एवरेज एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, ये फ्यूचर प्रॉफिट पे बेस है, और ये प्रॉफिट कौन सा है जो अवेलेबल होता है फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि कैलकुलेट करना है हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न को। एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स को डिवाइड करके कितने इक्विटी शेयर कैपिटल है, ठीक है, इनटू करके 100, तो ये हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है। नेक्स्ट पॉइंट है वैल्यू ऑफ शेयर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड रेट को डिवाइड करके नॉर्मल रेट के साथ इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। तो ये था यील्ड मैथड।